अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों टेक्निकल पी के उर्दू चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन अनबॉक्सिंग के हवाले से हर वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दो। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि इंटरनेट की आगाज़ कैसे हुई, ये इंटरनेट कैसे बुनियाद में लाया गया। तो मैं आज आपको इसके मुतालिक कुछ बताने लगा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इसका मुकम्मल तौर पर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो गौर से सुने, आपकी इन्फॉर्मेशन में इंशाल्लाह ज़रूर इजाफा होगा। इंटरनेट की तारीख है वो 1950 है। ये तकरीबन 1950 को शुरू हुई थी। इसको जिसने सबसे पहले डेवलप किया था वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। और ये शुरू में वाइड एरिया नेटवर्किंग के नाम से शुरू की गई थी। और ये सबसे पहले फ्रांस, यूके, यूएसए तक ये रह गई थी। और उसके बाद फिर 1960 में दफ़ाई अदारों ने मिलकर इस पर तहमीराती काम किया और इस पर एक आरपा नेट प्रोजेक्ट के साथ काम शुरू कर दिया था, जो 1969 तक इस पर काम चलता रहा। और 1969 के बाद इस पर पहला मैसेज भेजा गया था, जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने भेजा था, जिसका नाम था लॉरेंस रॉबर्ट ने भेजा था, और जो कि कंप्यूटर के प्रोफेसर को भेजा गया था। इस दौरान चंद कंपनियां थी जो इसको इस्तेमाल करती थी, जिनमें शामिल थी एनपीएल नेटवर्क, आरपा नेटवर्क, टाइम इंटरमेडिएट नेटवर्क। इस वक्त सिर्फ इसको ये चीज़ें ये कंपनियां इसको इस्तेमाल करती थी। इसके बाद आरपा नेट ने ये प्रोजेक्ट को प्रोटोकॉल इंटरनेट स्टैंडर्ड के साथ मिलकर, इसमें दो मुख्तलिफ नेटवर्क अलग-अलग के साथ मिलकर काम किया और इसको प्रोटोकॉल इंटरनेट स्टैंडर्ड का नाम दे दिया गया था। और इस प्रोजेक्ट के बानी का नाम था रॉबर्ट कैरन और वेनेथ सर्फन था। 1970 में इसको स्टैंडर्ड नेटवर्किंग, फ्रांस में ARPANET को प्रोटोकॉल में, 1980 में इसको NSF को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ने इसकी यूनिवर्सिटी कैंप की गई थी। और बाद में ये 1986 में NSF नेट प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया। और सुपर कंप्यूटर की साइट अमेरिका में बनाई गई थी। और ये साइट रिसर्च और एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई थी, और सिर्फ यही लोग ही इसको यूज़ करते थे। 1990 में इंटरनेट दुनिया के वजूद में उभरी, जब इसको एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड के नाम से इसके साथ जोड़ा गया। तो तब ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट के साथ इसको जब जनरेट किया गया तो तब ये दुनिया के साथ उभरी। और ये शुरू में इसकी जो सर्विस थी वो तकरीबन इंस्टेंट थी, वॉइस कॉल थी, और टू वे वीडियो कॉल वगैरह भी थी, और ऑनलाइन शॉपिंग और नेटवर्क वगैरह थी। इसके अलावा इस पर और कोई सर्विस नहीं थी। इस डेवलपर की इसकी मज़ीद तरक्की के लिए काम करते रहे और इसकी हाई स्पीड पर भी काम करते रहे। इसकी हाई स्पीड पर काम करते रहे और इसकी ऑपरेटिंग स्पीड तकरीबन 1 GB और 10 GB थी। और जब इसके साथ गूगल्स के साथ इसको मिलाया गया तो तब ये दुनिया के बहुत ही बड़े नक्शे पर पर ये के नाम से ये उभरी। और बाद में जब इस पर काम करते रहे और इसकी फॉलोइंग में तकरीबन 1993 तक सिर्फ 1% लोग इसको यूज़ करते थे। और ये जब 2000 में ये तकरीबन 51% तक पहुंच गई थी। और ये 2007 तक तकरीबन 97% तक जा पहुंची है। और तकरीबन इसमें फ़ेसबुक की भी बहुत बड़ी खिदमत है। फ़ेसबुक ने भी इंटरनेट की के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और इससे भी इसकी ग्रोइंग में बहुत इजाफा हुआ है। और इसके अगर यूट्यूब का साथ में जिक्र ना किया जाए तो ये तकरीबन यूट्यूब के साथ बेवफाई होगी, क्योंकि यूट्यूब ने भी इसकी तरक्की के लिए बहुत मेहनत की है, और इन सब ने मिलकर इस सब को ग्रो किया है। और ये इतनी तरक्की कर पाई है। मैं अब आपको एक ऐसा इंटरनेट की हिस्ट्री बताता हूँ, इसकी टाइमलाइन बताता हूँ कि ये कैसे कैसे किस सन में किसके साथ काम करती रही, किस में कैसे वजूद में आई। तो मैं आपको टोटल हेडलाइन सुनाता हूँ। ये मैं आगाज़ 1965 में करता हूँ। ये 1965 में NPL नेटवर्किंग के प्लानिंग के तहत स्टार्ट की गई थी। फिर 1966 और 66 में तकरीबन ये मेरिट नेटवर्क और ARPA नेटवर्क प्लानिंग के तहत स्टार्ट की गई थी। 1967 में ये
NPN नेटवर्क पैकेट स्विचिंग पहले एक्सपेरिमेंट के नाम से शुरू की गई थी 1969 में। एडपा नेटवर्क कैरियर्स इट्स फर्स्ट पैकेट के नाम से फिर इसको स्टार्ट किया गया था। 1970 में नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर NIC भी जिसे भी कहते हैं, तो ये इस सेंटर में इसका भी आगाज़ कर दिया गया था। 1971 में ये टाइम नेट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और भी ये दस्तियाब होने लगी थी। और 1972 में ये मेरिट नेटवर्क पैकेट स्विच ऑपरेशनल के नाम से भी इसका आगाज़ कर दिया गया था। और 1972 में इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी इससे आगाज़ कर दिया गया था। और 1974 में टेलीनेट पैकेट स्विच नेटवर्क भी इस पर काम करने लग गए थे। 1976 में प्रोटोकॉल अप्रूवल के नाम से इसका आगाज़ किया गया था। और 1978 में ये मिनीटेल इंट्रोड्यूस के नाम से इसका आगाज़ किया गया था। और 1979 में इंटरनेट एक्टिविटीज़ बोर्ड के नाम से इसका आगाज़ किया गया था। 1980 में यूज़ नेट न्यूज़ यूजिंग UCP के नाम से इसका आगाज़ किया गया था। और 1980 में एथरनेट स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस के नाम से इसका आगाज़ किया गया था। और 1981 में बिटनेट एस्टेब्लिश्ड के नाम से इसका आगाज़ किया गया था। और मर्जिंग द नेटवर्क एंड क्रिएटिंग द इंटरनेट, मैं अब इसके मुतालिक बताऊँगा कि 1981 में फिर कंप्यूटर साइंस नेटवर्क आ गया था, तो इसकी तरक्की पर इसने काम किया था। 1982 में TCP/IP प्रोटोकॉल सूट फॉर्मूलेशन ने इस पर काम किया था। 1982 में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 1982 में सिंपल मेल ट्रांसफ़र भी होना शुरू हो गई थी और इसका प्रोटोकॉल इसको मिल गया था। और 1983 में डोमेन नेम सिस्टम भी इस पर दस्तियाब होने लग गई थी। और 1983 में मिलनेट स्पिल्ट ऑफ फ्राम ARPANET के नाम से इसका आगाज़ किया गया था। 1985 में first.com डोमेन नेम रजिस्टर कर दी गई थी। और 1986 में NSF नेट विद 56 kbps लिंक के साथ इसका आगाज़ कर दिया गया था। और 1986 में इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के नाम से इसका आगाज़ कर दिया गया था। और 1987 में UU नेट फाउंडेड की बुनियाद रख दी गई थी। और 1988 में NSF नेट अपग्रेड होकर 1.5 Mbits हो गया था। और 1988 में OCI रेफरेंस मॉडल रिलीज़ किया गया था। और 1988 में मॉरिस वॉन भी इस पर आगाज़ कर दिया गया था। और 1989 में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भी जिसे BGP भी कहते हैं, इसका भी आगाज़ हो गया था। और 1999 में PCL नेट फॉर अलाउ कमर्शियल ट्रैफिक के नाम से कमर्शियल ट्रैफिक का भी इस पर आगाज़ हो गया था। और 1999 में फेडरल इंटरनेट एक्सचेंज भी इस पर आगाज़ हो गया था। और 1990 में गोसप विदाउट TCP/IP के नाम से भी इसका आगाज़ हो गया था। और मैं अब 1990 की जिक्र करूँगा, इसमें ARPA नेटवर्क डीकमीशन हो गया था। और 1990 में एडवांस नेटवर्क और सर्विस आ गई थी। और 1990 में UU नेट अल्टरनेट अलाउ कमर्शियल ट्रैफिक भी आ गई थी। और 1990 में एक्टिव सर्च इंजन भी बन गया था। और 1991 में वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर जिसे WAIS के नाम से जानते हैं, तो इसका आगाज़ हो गया था। और 1991 में गोफीर नाम एक वेबसाइट भी आ गई थी। और 1991 में कमर्शियल इंटरनेट एक्सचेंज भी इस पर आ गया था। और मैं अब जिक्र करूँगा 1991 का ही जिक्र चल रहा है। और 1991 में WWW जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब भी आ गई थी, और जो इसके लिए बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस थी। और 1992 में NSF नेट अपग्रेड होकर 45 Mbits का हो गया था। और इंटरनेट सोसाइटी भी एस्टेब्लिश्ड हो गई थी। और 1993 में क्लासिक इंटरनेट इंटर डोमेन रूटिंग भी सिस्टम आ गया था। और 1993 में NIC एस्टेब्लिश्ड भी हो गई थी। और 1993 में AOL एडिट यूज़ नेट एक्सेस भी बन गई थी। और 1993 में ये तकरीबन मोसिस वेब ब्राउज़र रिलीज़ कर दिया गया था। और 1994 में फुल टेक्स्ट वेब सर्च इंजन भी बना गया था, जिससे फुल टेक्स्ट मैसेज भी भेजे जा सकते थे। और 1994 में नॉर्थ अमेरिका नेटवर्क ऑपरेटर ग्रुप ने इसकी एस्टेब्लिश बनाई। और 1995 में ये न्यू इंटरनेट अचीव विद कमर्शियल ICP कनेक्ट नेप्स के साथ काम करने लग गई थी। और 1995 में ये NSF और नेट भी डीकमीशन हो गया था, जब 1995 में GOS IP अपडेट अलाउ हो गई थी। 1995 में वेरी हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क की हाई स्पीड इसकी बैकबोन बन गई थी। और 1995 में IPv6 प्रपोजल हो गया था। 1996 में AOL एक्सचेंज प्राइस मॉडल फ्राम होली मंथली, ये 1996 में ये मंथली तनख्वाह को घंटों की तनख्वाह में तब्दील कर दिया था। और 1998 में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर भी डाल दिया गया था। और 1999 में
1999 में IEEE वायरलेस नेटवर्क भी बना दिया गया था और इंटरनेट टू एबलाइन नेटवर्क भी बना गया था और VBNS प्लस भी बना दिया गया था। और फिर सन 2000 में .com डबल बरस्ट भी बना दिया गया था और 2001 में कोड रेड और निम्दा वर्म्स भी बना दी गई थी और 2003 में ये UN वर्ल्ड स्मिथ इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी बना दी गई थी। 2003 में नेशनल रेल भी बना दी गई थी और 2004 में UN वर्किंग ग्रुप ऑन द इंटरनेट गवर्नेंस बना दिया गया था और 2005 में UNOWSSIS फेज़ 2 भी बना दिया गया था और 2006 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2006 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी इंटरनेट की। 2010 में फर्स्ट इंटीग्रेशन कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन रजिस्टर और 2010 में सब कंट्रियों की डोमेन रजिस्टर कोड के लिहाज से रजिस्टर हो गई थी और 2012 में ICANN बिगिंस एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर न्यू ग्राफी लेवल डोमेन भी नेम से बन गई थी और 2013 में मोंटेविडियो स्टेटमेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट कोऑपरेशन पर काम होने लग गया था और 2014 में नेट मुंडियल इंटरनेशनल इंटरनेट गवर्नेंस प्रपोजल के नाम से काम करने लगी थी और 2014 में ICANN कॉन्ट्रैक्ट विद US डोमेन के नाम से काम करने लगी थी। और ये थी आज की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसके अलावा 1 मिनट कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताते हैं। और मैं आपको कुछ इंटरनेट के सर्विस की मिसालें देता हूं, जैसे कि 1999 में OOL, फिर IMBD भी आ गई थी, फिर Amazon.com भी 1995 में आ गई थी, फिर eBay, फिर कैरी गैस्ट्रिक, फिर हॉटमेल, बेबिल, फिशल, गूगल सर्च इंजन 1998 में बनाया गया था। 1998 में याहू क्लब नाउ याहू ग्रुप से बना दिया गया था और जो अब याहू ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पहले ये 1998 में याहू के नाम से इंटरनेट के साथ जोड़ दी गई थी और याहू की भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द स्टेटमेंट बताएंगे कि ये याहू है क्या। 1998 में ये पेपल भी इंटरनेट पर आ गई थी, जिसे कहते हैं इंटरनेट पेमेंट सिस्टम कहते हैं पेपल को, और नेपस्टर भी आ गई थी और बिटटॉर्नेट भी आ गई थी। उसके बाद विकीपीडिया भी आ गई थी और बिटटॉर्नेट लिंकडॉन भी आ गया था और 2003 में माई स्पेस आ गया था और 2003 की जो सर्वे थी वो स्काइप थी, इंटरनेट वॉइस कॉल के नाम से जानी जाती थी। 2003 में iTunes स्टोर भी इंटरनेट से जोड़ दिया गया था और फॉरचेन भी बना दिया गया था। द प्रीटी बॉय टोरेंट फाइल भी बना दिया गया था और 2004 में सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क वेब फेसबुक को इसके साथ भी मिला दिया गया था और 2004 में पॉडकास्ट मीडिया फाइल भी इसके साथ बना दी गई थी। फिर 2004 में इसके साथ फ्लिकर बना दी गई थी और 2005 में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी हुई थी जो इसको यूट्यूब के साथ मिला दिया गया था और रेडिट भी 2005 में इसके साथ मिल गई थी। फिर 2008 में अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड भी इसके साथ मिला दिया गया था और 2008 में ड्रॉप बॉक्स इसके साथ मिला दिया गया था। 2008 में सोफ्टी, बिंग, गूगल डॉक्स, किक स्टार्ट, बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी, इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग, सोशल नेटवर्किंग, गूगल प्लस सोशल नेटवर्किंग, स्नैपचैट फोटो शेयरिंग भी इसके साथ मिला दिया गया था। और ये आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को बताना मत भूलें। हम लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया गया करें हमारा न्यूज़ चैनल। तो मैं इस पर रखता हूँ 100 लाइक्स, तो देखता हूँ कि 100 लाइक्स कब तक कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।